रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले यानी निफाक और रिया से पाक कर ले तो हर नेक काम जो वो करता है उसके इवज़ 10 से लेकर 700 गन्ना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना कि इसने किया है। रसूल अल्लाह एक दिन उनके पास आए। इस वक्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। अपने दरियाफ्त किया, ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया, फुलां औरत, और उसकी नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र किया। आपने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। खुदा की किस्म, सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे, और अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बग़ैर उकताए इसे अंजाम दे। आपने फरमाया, जिस शख्स ने लाले ला अल्ले कह लिया और उसके दिल में जो बराबर भी ईमान है तो वो एक न एक दिन दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूं के दाना बराबर खैर है, और दोज़ख से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी खैर है। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी रहमाहुल्लाह फरमाते हैं कि अबू ने बरवाइत कतादा बुआसिता हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह से खैर की जगह ईमान का लफ्ज़ नक़ल किया है। एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम इस के नुज़ूल के दिन को यौम ईद बना लेते। आपने पूछा, वो कौन सी आयत है? इसने जवाब दिया, सूरत माइदा की ये आयत के आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हम इस दिन और इस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूल अल्लाह पर नाजिल हुई। इस वक्त आप अरफात में जुमा के दिन खड़े हुए थे। नज वालों में से एक शख्स हज़रत के पास आया, सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम इसकी आवाज़ की भिनभिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। हज़रत ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना है। इसने कहा, बस इसके सवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आपने फरमाया, नहीं मगर तो नफल पढ़े तो और बात है। हज़रत ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े रखना। इसने कहा, और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया, नहीं मगर तो नफल रोज़े रखे तो और बात है। तलहा ने कहा, और हज़रत ने इससे ज़िकू का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया, नहीं मगर ये कि तो नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा, फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला। यूं कहता जाता था, किस्म खुदा की, मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। हज़रत ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। हज़रत ने फरमाया, जो कोई ईमान रख कर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक इसके साथ रहे तो वो 2 क़िरात सवाब लेकर लूटेगा, हर क़िरात इतना बड़ा होगा जैसे अहद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लूट जाए तो वो 1 क़िरात सवाब लेकर लूटेगा। रूह के साथ इस हदीस को उस्मान मुअज्जिन ने भी रवायत किया है। कहा, हम से उफ़ ने बयान किया, उन्होंने मोहम्मद बिन सरीन से सुना, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने हज़रत से अगली रवायत की तरह।